मो सला रनिंग डाउन द विंग। भाई क्या बोल दिया सलाह ने। अगर तुमने इंटरव्यू देखा हो तो ऐसी ऐसी बातें बोल गया है सलाह कि क्लब इज़ थ्रोइंग मी अंडर द बस और बहुत सारी चीज़ें कि बहुत सारे मेरे को समर में प्रॉमिसेस किए गए थे, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और वो भी ऐसे टाइम पे जब क्लब की स्थिति बिल्कुल ही ख़राब चल रही है, लिवरपूल कितने मैचेस हार चुकी है और इस टाइम पे ऐसे बोल चुका है, तो भाई बहुत ही सीन ख़राब चल रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों की गलती है। अगर तुम देखो तो इसमें आर्ने स्लॉट की तो बहुत बड़ी गलती है कि ढंग से मैनेज करना नहीं आ रहा है, इतने बड़े ईगोज़ को वो ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा है और बार-बार सेम प्लेयर्स उतार रहा है जो कि प्रेस तो करना जानते ही नहीं हैं, बॉल लूज़ कर देते हैं। कोडी गैक्पो हर मैच में खेलता है, पता नहीं वो उस तक बॉल जाती है, वो अटैक बनने वाला होता है, वो अटैक से पहले ही बॉल को पीछे पास कर देता है, ओवरलैपिंग रन्स को नहीं देख पाता है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टीम में हर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और बट अब सलाह को ड्रॉप कर भी दिया, अगर तुम इसको उस पर्सपेक्टिव से देखो तो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेजेंडरी प्लेयर, इसने क्लब के लिए क्या क्या किया है। अब अगर उसको ड्रॉप कर दिया और उससे अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि क्लब बहुत टाइम से अच्छा नहीं खेल रहा है, इस पूरे सीज़न अच्छा नहीं खेला है, पिछले 3 मैचेस में जब से सलाह ड्रॉप है लिवरपूल हारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और डिफेंसिवली प्लेयर्स वर्क कर रहे हैं, एक साथ होने की ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पे सलाह का इंटरव्यू कि भाई मेरे को तो क्लब बस के अंडर थ्रो कर रहा है या फिर जो प्रोमिस किए गए थे वो पूरे नहीं कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही, मैनेजर के साथ में मेरा रिलेशनशिप था एकदम से ख़राब हो गया। तो एक बहुत बड़े प्लेयर से ये बात निकलना काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम देखो तो सलाह का आउटपुट भी कोई इतना खास नहीं आ रहा है। जिस टाइप से वो लास्ट सीजन परफॉर्म कर रहा था, उसने स्लॉट को बोला था कि तू मेरे को डिफेंसिवली रेस्ट करने दे, ऑफेंसिवली मैं तेरे को नंबर्स ला के दूंगा, उसने दिए भी। लेकिन इस साल कलेक्टिवली टीम भी खराब खेल रही है और सलाह का आउटपुट भी इतना कोई खास नहीं है। अब अगर प्लेयर्स प्रेस ही नहीं करेंगे, जिस टाइप की प्रेसिंग लुइस डियाज, सेडियो माने, डार्विन नूनेज ये प्लेयर्स करते थे, कोडी गैक्पो, एकिटीके, ये उतने अच्छे प्रेसर्स नहीं हैं। ये प्रेस करना तो जानते ही नहीं है, बस धीरे धीरे पकते रहेंगे, बॉल को देख लेंगे, हाँ अपने जोन में नहीं आनी चाहिए, उस टाइप से। जो काउंटर प्रेसिंग के लिए लिवरपूल जानी जाती थी वो बिल्कुल जा चुकी है। अब टीम्स जब भी एनफील्ड पे आती है, कोई मैच होता है, उनको पता है कि लिवरपूल उतना अच्छे से प्रेस नहीं करेगी, इसलिए वो बीच में से उनके खेल जाते हैं या फिर लॉन्ग बॉल से खेल जाते हैं। तो ये बात तो होनी है। और कभी ना कभी ऐसे बड़े प्लेयर्स का टाइम आता ही है। अब सलाह अगर अभी बेंच नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम बाद मान लो अगर स्लॉट सैक भी हो जाता है, कोई नया मैनेजर आता है, तो ये लास्ट ईयर है सलाह का ऑलमोस्ट, तो ऐसे टाइम्स पे एक बड़ा प्लेयर को रेस्ट बेंच पे रखना कोई कोई ऐसे मेजर बात नहीं है। ये हर क्लब की हिस्ट्री में जब कोई भी बड़ा प्लेयर होता है, एक ऐसा टाइम आता है जब उसका ट्रांजिशन ईयर होता है और उस टाइम पे उस प्लेयर से डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर तुमको ठीक से याद होगा, एक टाइम ऐसा आया था जब यर्गन क्लॉप से भी सलाह लड़ लिया था कि जब उसको बेंच कर लिया था। एक ऐसा टाइम बीच में आया था जब वो क्लॉप और उसके बीच में एक थोड़ी सी फाइट डेवलप हो गई थी और डार्विन नूनेज़ ने सब शांत कराया था। तो ये टाइम आएगा। और अगर आर्ने स्लॉट सैक भी हो जाए तो क्या गारंटी कि कोई नया मैनेजर आया और ख़राब आउटपुट्स आ रहे हैं तो वो सलाह बेंच नहीं होगा। सलाह बेंच हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम जब आती है जब कोई प्लेयर अपने आप को टीम से ऊपर समझने लग जाए, और इस केस में सलाह ने ये बहुत बड़ी गलती करी है मेरी नज़र में कि बिल्कुल सबके सामने आके इस टाइम पे ये बात कर दी है कि भाई अब इससे प्रेशर आर्ने स्लॉट पे आएगा, जब टीम ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रही है, इससे प्लेयर्स की मेंटल मेंटल कैपेबिलिटीज़ और मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जहाँ तक हिंट्स मिल रहे हैं कि सलाह मे भी जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में जा सकता है, आर्ने स्लॉट सैक भी हो सकता है। लेकिन सबके बारे में तुम्हें क्या लगता है? मेरी बात से तुम एग्री करते हो या नहीं करते हो, कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।